क्या आप भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते थे कभी ना कभी या अभी भी सोचते हो कि शायद मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है या फिर मैनिफेस्टेशन से सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें ही हो सकती है। ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि ये आपको बताने वाली है कि एक बंदा जो मैनिफेस्टेशन में इतना नहीं मानता था, उसने कैसे अपनी मैरिज मैनिफेस्ट की अपनी एसपी से। इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के की हु वॉज 29 ईयर्स ओल्ड। हिज नेम इज़ अर्जुन एंड वो हैदराबाद में रहते हैं एंड ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वो लिखते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा नाम अर्जुन है, मैं 29 ईयर्स का हूँ और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जर्नी शुरू होने से पहले मैं खुद से उसका दरवाज़ा बंद कर रखा था। ये स्टोरी है मेरी, सिमरन की, और हमारे बीच में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे थॉट्स गलत थे, मैं नेगेटिव सोचता था, और कैसे मैंने वापस से अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर उस बंदे को इस वीडियो से नॉलेज मिले जो कि अभी इस सेम सिचुएशन में ऑलरेडी है। ओके, हम लोग कॉलेज से साथ थे, 4 साल की दोस्ती थी और उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में आए थे। वो चीज़ जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वो बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार, वो ही हमारा था। सिमरन बहुत अलग लड़की थी मुझसे। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी, इमोशनली ओपन थी, जो हर लड़की होती है। बट जैसा लड़के होते हैं, नॉन एक्सप्रेसिव, इमोशनली अनअवेलेबल और अपनी इमोशंस को दबा के रखते हैं, उनको ज़्यादा शो नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल वही लड़का था। पर जो चीज़ मुझे तब पता नहीं थी वो ये थी कि मैं सिर्फ इमोशंस नहीं दबा रहा था, मैं अपने अंदर से एक पूरी दुनिया बना रहा था। मैं अपने अंदर जो स्टोरी चलाता था, वो स्टोरी मेरी खुद की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैं सोचता था कि सिमरन मेरे से बेटर डिज़र्व करती है। मैं सोचता था कि मैं इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं हूँ जितना वो चाहती है, तो कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए। रिलेशनशिप्स मुझसे होती नहीं हैं ठीक से। ये थॉट्स कभी एक बार नहीं आए, ये रोज़ आते थे, बार बार, इतनी बार कि ये मेरे अंदर से एक पक्का बिलीफ बन गया था। और वो बिलीफ, वो सिर्फ मेरे मन में नहीं रही, वो मेरे बिहेवियर में आने लगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज में आने लगी, और मेरी कॉन्वर्जेशंस में भी वो चीज़ बाद में आने लगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो, स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं, बट जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे हाँ मुझे पॉइंट आउट करना है, वहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगी। देखो, इट इज़ ऑलवेज सेड कि आपको पहले वो इंसान बनना चाहता है जो आप फ्यूचर में बनोगे, इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली। और ये चीज़ सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है, ये चीज़ बुरी चीज़ों के लिए भी पॉसिबल है। अब जैसे इस केस में है, उसने क्या बोला है, माई क्लाइंट सेड कि वो मन में अपने स्टोरी चलाते थे, ठीक है। उन्होंने इतनी स्टोरी रिपीट की कि वो उनका बिलीफ सिस्टम बन गया। अब जब वो उनका बिलीफ बन गया है, तो अब क्योंकि वो उनका बिलीफ बन गया है, तो बिलीफ से हमारे जनरेट होते हैं रिएक्शंस, हमारा बिहेवियर और हमारी बॉडी लैंग्वेज। और क्योंकि आपके दिमाग में जो भी अभी कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं ना, इनर कॉन्वर्जेशंस वगैरह, वो इनर कॉन्वर्जेशंस किसी ना किसी बिलीफ का रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्वर्जेशन चल रही है कि मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस बिलीफ है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनी थिंग। तो फिर वो चीज़ आपके बिहेवियर में भी आने लगती है। और यही चीज़ पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी होती है। जब आप कोई एक नया बिलीफ क्रिएट करते हो, तो बिलीफ क्रिएट करने के बाद आपको उस आइडेंटिटी में ऑटोमेटिक आपका ब्रेन ले आता है, ठीक है। जैसे कि आपके बिहेवियर में फिर वो चीज़ आने लगेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ आने लगेगी, आपके इनर कॉन्वर्जेशंस उस बिलीफ से मैच हो जाएंगे। तो ये सेम चीज़ उनके साथ भी हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैं इमोशनली विदड्रॉ करने लगा था। जब सिमरन कुछ फ़ील करती थी और शेयर करती थी, मैं हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा बोल के टॉपिक चेंज कर देता था। जब वो क्लोजनेस चाहती थी, मैं काम का बहाना बना लेता था। जब भी वो वल्नरेबल होती थी, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं स्पेस दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं डर रहा था। डर था कि अगर मैं फुली प्रेजेंट रहूँगा और फिर भी वो चली गई, तो वो दर्द मैं नहीं झेल पाऊँगा।
तो मैं पहले से ही दूर रहता था एक तरह से अपनी अपनी ही रिलेशनशिप में। और सिमरन जो कि एक इमोशनली अवेयर इंसान थी, वो ये फ़ील कर रही थी दिन ब दिन। वो समझ नहीं पा रही थी एग्जैक्ट क्या हो रहा है, पर वो फ़ील कर रही थी कि कुछ है जो अर्जुन शेयर नहीं कर रहा है, कुछ है जो वो रोक के रखा है। रिलेशनशिप में एक इनविजिबल डिस्टेंस हमारे बीच में क्रिएट हो गया था, और वो डिस्टेंस मैंने खुद बनाया था, अपने थॉट से, अपने फियर से, अपने उन बिलीव से जो मैंने कभी चैलेंज ही नहीं किए। फिर एक दिन सिमरन ने कहा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए अर्जुन, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और यहीं मुझे सबसे बड़ा धक्का लगा, मैं फ्रीज़ हो गया था। और ये स्पेस पहले 2 हफ्ते का था, फिर 2 महीने का हुआ, फिर 6 महीने का हो गया। हमारे बीच में टेक्स्ट कम हो गए, कॉल्स भी बंद हो गए। वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव होती थी बट मुझे रिप्लाई नहीं करती थी, और मैं रोज़ उठ के काम पे जाता था, मीटिंग्स करता था, ऑफिस में बहुत अच्छा कर रहा था मैं। और रात को पिलो पे मैं मुंह रख के सोचता था कि मैं कहाँ गलत हुआ। पर जो मैं सोचता था वो और भी डेंजरस था। मैं सोचता था वो मुझसे बात नहीं कर रही, मतलब वो मुझे भूल चुकी है, वो प्रोबेबली किसी और के साथ खुश है। मैं इतना बोरिंग और इमोशनली डेड इंसान हूँ कि कोई भी मुझे ज़्यादा टाइम तक नहीं झेल सकता। ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है हमेशा के लिए। ये थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं थे, ये मेरे रोज़ के कंपेनियंस थे। सुबह उठता था, रात को सोने से पहले यही सोचता था, दिन भर यही सोचता था, लंच ब्रेक पे मैं अकेले होता था तो यही सब मेरे दिमाग में चलता था। और इन थॉट्स के साथ जो फीलिंग आती थी वो थी फियर, होपलेसनेस, अनवर्दीनेस। वो भी रोज़ मेरे अंदर डीप होती जा रही थी। ओके, टेकिंग अ पॉज, और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ है। देखो, उसने क्या बोला, उसके अंदर थॉट्स चलते थे, थॉट्स की वजह से उसकी फीलिंग्स क्रिएट होती थी, ठीक है। फीलिंग्स की वजह से फिर और थॉट्स आते थे, और फिर वैसी ही रियलिटी क्रिएट होती थी। तो यहाँ पे आपको अपने ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रेन बचपन से एक कंटिन्यूस साइकिल में चल रहा है, ठीक है। क्या होता है, 7 साल की उम्र तक आपके दिमाग में कुछ बिलीव्स बन जाते हैं। ये मैंने कई बार बताया बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वंस अगेन। 7 साल की उम्र तक आपके दिमाग में कुछ बिलीव्स बन जाते हैं, ठीक है। जब वो बिलीव्स बन जाते हैं तो क्या होता है, अब उन बिलीव्स की वजह से आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, ठीक है। हर थॉट किसी न किसी बिलीव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन थॉट्स की वजह से जब आप 7 साल की उम्र पार करते हो, ठीक है, जब आप सोचने लग जाते हो, जब आपका लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो आपके दिमाग में थिंकिंग चलने लग जाती है। अब आप सोचने लग गए हो, ठीक है। उन बिलीव्स की वजह से आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स की वजह से फिर आपको फीलिंग्स आती है, रियलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। 5 सेंसेस में जब आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, मतलब 3D में जब उन थॉट्स का रिजल्ट आप एक्सपीरियंस करते हो, तो क्या होता है, उस 3D में जो मैनिफेस्ट हुआ है उसकी वजह से आपको फीलिंग्स आती हैं, होपलेसनेस, या फिर अगर अच्छे बिलीव्स हैं तो अच्छी चीज़ होंगी, बुरे हैं तो बुरी चीज़ होंगी, ठीक है। फिर उन थॉट्स की वजह से या फिर उन फीलिंग्स की वजह से आपको और थॉट्स आएंगे, ठीक है। उन थॉट्स की वजह से फिर आप फील करोगे, फिर रियलिटी क्रिएट करोगे। सो इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल, और इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मूविंग ऑन, मैंने सोचा मैं रियलिस्टिक हो रहा हूँ, मैं एक्चुअली अपनी ही रियलिटी को ख़राब कर रहा था, क्योंकि जो तुम रोज़ फील करते हो, जो तुम रोज़ सोचते हो, वो तुम्हारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपली तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे प्रेजेंस, सब कुछ तुम्हारे डोमिनेंट थॉट से शेप होती है। वेरी ट्रू। और ये सब मैंने आपके चैनल के थ्रू ही सीखा था। और मेरे डोमिनेंट थॉट्स क्या थी, मैं नाकाम हूँ, वो वापस कभी नहीं आएगी, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था, वही जो मैं अंदर सोच रहा था, एग्जैक्टली वही। हार्ट ब्रेक इतना फिज़िकली पेनफुल होता है, ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी रियलिटी में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली जो मेरे थॉट्स में था। और मुझे लग रहा था कि मुझे तो पता था ये सब होगा, क्योंकि मैं वही सोच रहा था। बट तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे थॉट्स ही वो सब क्रिएट कर रहे हैं। मैंने सोचा था ये सब फिल्मों में एग्जैजरेट करते हैं, पर वो 7 महीने, भाई वो मेरी लाइफ का सबसे भारी, ओके, पर वो 7 महीने, भाई वो मेरी लाइफ के सबसे भारी महीने थे। सुबह उठा, सिमरन का ख्याल, खाना खाता, उसकी याद, कोई फ़नी मीम देखता, रिफ्लेक्स था फॉरवर्ड करने का, फिर रियलाइज़ होता कि नहीं कर सकता।
मैंने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, म्यूचुअल फ्रेंड से कैजुअली पूछना, बाय द वे सिमरन कैसी है, एक बार रात के 2 बजे हाय टाइप करके डिलीट कर दिया, सेंड नहीं किया। और साथ साथ एनालिसिस, एक इंजीनियर की तरह मेंटली सिनेरियो ए सिनेरियो बी, अगर मैंने ये कहा होता, अगर वो ऐसा नहीं कहती, इन्फानाइट लूप्स, कोई आंसर नहीं मिलता था, सिर्फ एग्जॉशन फील होता था। पर वो मैं नहीं समझ रहा था ये पर वो जो मैं नहीं समझ रहा था वो ये था कि इन 7 महीनों में भी मैं वही काम कर रहा था जो ब्रेकअप से पहले कर रहा था। वही फियरफुल थॉट्स, वही मैं नाकाम हूँ वाली स्टोरी, वही अंदर से डर। बस अब वो और लाउड हो गया था क्योंकि मेरे पास प्रूफ था उस चीज़ का। मैं प्रॉब्लम को बाहर ढूंढ रहा था, सिमरन में, सर्कमस्टांसेस में, फेट में, डेस्टिनी में। पर प्रॉब्लम वही थी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम वही थी जहाँ हमेशा से थी, मेरे अंदर, मेरे थॉट्स में, मेरे बिलीव्स में। अक्टूबर का लास्ट वीक, रात के 1:45, नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा फ़ोन उठाता हूँ, यूट्यूब खोला सिर्फ टाइम पास के लिए। फिर एक थंबनेल लिखा जो कि आपकी वीडियो का था, और पहला रिएक्शन, ओ ग्रेट, एक और एलओए वाली चैनल। पर नॉट हाउ यू थिंक, ये फ्रेज़ कुछ अलग था। मैंने क्लिक किया, वीडियो में एक औरत बात कर रही थी, काम, ग्राउंडेड, ना ड्रामेटिक ना ओवर स्पिरिचुअल, और वो बात बोल रही थी जो मैं अंदर कहीं मेरे अंदर कहीं घुस गई। तुम्हारा एसपी तुमसे दूर नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे उस वर्जन से दूर जा रहा है जो तुम खुद अपने बारे में बिलीव करते हो। जब तुम अंदर से ये मानते हो कि तुम इनफ नहीं हो, तो वो एनर्जी तुम्हारे हर थॉट में, हर बात में और हर एक्शन में साइलेंटली डिस्प्ले होती है, और लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस एनर्जी को फील करते हैं। वहीं पे मैं रुक गया क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे एग्जैक्टली वो बात बोली जो मेरे साथ हो रही थी। मुझे अटैक नहीं किया, ब्लेम नहीं किया, बस मुझे आईना दिखाया। मैंने वो वीडियो पूरी देखी, फिर एक और रात के 4 बज गए। 6-7 वीडियो देख के उस रात, और पहली बार 7 महीने में मुझे नींद आई बिना सिमरन के बारे में सोचते सोचते। अगले कुछ दिन मैं रेगुलरली ये चैनल देख रहा था आपका, मैनिफेस्ट इनक्रेडिबल लाइफ। फिर मुझे आपके दूसरे चैनल के बारे में पता लगा, और एक चीज़ बार बार आई, तुम्हारी बाहरी रियलिटी तुम्हारे अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है। जो तुम कंसिस्टेंटली फील करते हो, जो तुम कंसिस्टेंटली बिलीव करते हो, वही तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। मेरे लॉजिकल ब्रेन ने पहले बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, प्रूफ कहाँ है, ये तो सिर्फ फील गुड वाली एक थिंकिंग है जो सब बता रहे हैं, वो भी आप बता रही हो। पर फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि यार, मैंने 7 महीने से तो रोज़ यही सोचा है ना कि सब खत्म हो गया है, और 7 महीने में वही हुआ, तो तेरी रियलिस्टिक सोच ने क्या हासिल किया? कोई जवाब नहीं था मेरे पास। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैं पहले सेशन में प्रिपेयर्ड आया था सारे, बट लॉजिकली ये कैसे काम करता है क्वेश्चंस लेके मैं टेस्ट करना चाहता था। आपने पहले 10 मिनट में मुझे कम्प्लीटली डिसआर्म कर दिया। आपने मुझे लेक्चर नहीं दिया, बट आपने मेरी पूरी स्टोरी सुनी डिटेल में, और मुझे बिना जज किए। फिर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ऑनेस्टली आंसर करना कि सिमरन के जाने से पहले तुम खुद के बारे में क्या सोचते थे। मैं रुका, सोचा, और फिर एक एक करके वो सब निकला। मैं इनफ नहीं हूँ, मुझसे रिलेशनशिप नहीं होती है, वो बेटर डिज़र्व करती है। आपने बताया कि ये सिर्फ थॉट्स नहीं थे, ये तुम्हारे बिलीव्स थे, और तुम ये बिलीव करते थे तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा था, इमोशनली अनअवेलेबल था, विड्रॉन था। सिमरन एक इंसान है, उसने वो फील किया, और वो तुमसे दूर नहीं गई है, वो बस उस रियलिटी से दूर गई है जो तुम अपने थॉट से हर रोज़ क्रिएट कर रहे थे। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे पहली बार ये समझ आया कि जो मैं रियलिस्टिक थिंकिंग समझ रहा था वो एक्चुअली में एक डीप रूटेड हैबिट थी, नेगेटिव अज्यूम करने की, वर्स्ट केस सोचने की, और ख़ुद को ऑटोमेटिकली ब्लेम करने की। और ये हैबिट सिर्फ मेरी फीलिंग्स अफेक्ट नहीं कर रही थी, ये मेरी रियलिटी अफेक्ट कर रही थी। आपने मुझे एक चीज़ नोटिस कराई कि तुम सुबह उठते हो और पहला थॉट क्या होता है, और आपने मुझसे पूछा कि ऑनेस्टली आंसर देना। तो मैंने आपको बताया कि यही कि आज सिमरन का कोई मैसेज नहीं होगा। और उसके बाद जो आपने मुझे बोला वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया।
आपने बताया कि तुम लिटरली रोज़ अपनी खुद की रियलिटी को कंफर्म कर रहे हो नेगेटिव सोच के। तुम एक ऐसा इंसान बन गए हो जिसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये सुन के मुझे पहली बार समझ आया कि मैंने अपनी खुद की रियलिटी में खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैं विक्टिम नहीं था सर्कमस्टांसेस का, मैं क्रिएटर था उनका। और अगर मैंने उन्हें क्रिएट किया तो मैं उन्हें बदल भी सकता हूँ। आपने मुझे बताया आपने मुझे लिटरली बताया कि अपने थॉट्स को कैसे पकड़ना है। मैंने स्टार्ट किया, पहले हफ्ते में हर बार वो नेगेटिव थॉट पकड़ता था, नोटिस करता था और फिर खुद से पूछता था क्या ये सच है या सिर्फ मेरा पुराना फियरफुल पैटर्न है। और 99% बार वो पैटर्न ही था, सच नहीं था। धीरे धीरे मैं उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने लगा, उससे बिलीव करना बंद करने लगा और एक नया बिलीव बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपके पास आता था और पूछता था कि मैं इस पुराने बिलीफ का क्या एक सपोर्टिंग बिलीफ बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लगता था कि यार मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ चेंज होने के लिए। बट जब मैंने आपसे ये चीज़ पूछा कि मुझे फोर्स जैसा लग रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो आपने बताया कि हर हैबिट स्टार्टिंग में फोर्स्ड ही लगती है और आर्टिफिशियल ही लगती है। बट हमें कंसिस्टेंटली अगर उस चीज़ को अपनी आदत बनानी है तो हमें उसको रिपीटेडली कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ करना ही पड़ेगा। जितना तुम अपनी नई रियलिटी को चूज़ करोगे वो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट रियलिटी बनती जाएगी। 3 हफ्ते के अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। बाहर से तो मुझे कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं दिखा, बट अंदर मेरे एक शिफ्ट हुआ। वो था कि पहले मैं सिमरन के बारे में 24 घंटा सोचता था। थॉट्स अभी भी आते थे पर उनको उतना मैं फ़ील नहीं करता था। पहले वो मुझे ऐसा लगता था कि तोड़ रहे हैं अंदर से, बट अब वो आते थे और चले जाते थे। क्योंकि आपने बोला कि आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर हो, तो आपके थॉट्स आपको तब तक अफेक्ट नहीं करेंगे जब तक आप उनको ऑब्जर्व करके उनको कोई मीनिंग नहीं देते हो। और फिर चौथे हफ्ते एक संडे शाम को फ़ोन वाइब्रेट किया और उसमें जो नाम था वो सुन के मेरे होश उड़ गए। वो नाम था सिमरन का। उसमें लिखा था हे, बस इतना ही लिखा था उसने। मेरे हाथ कांपते हुए फ़ोन उठाते हैं और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि 7 महीने बाद ये मैसेज मेरे फ़ोन में आया है। अब यहाँ पे अगर मैं पहला वाला अर्जुन होता तो मैं एंग्शियस हो जाता, ओवर एक्सप्लेन करता, अपोलोजाइज़ करता, नीडी एनर्जी। पर मैं अब वो इंसान नहीं था। आपकी मुझे एक बात जो याद आई वो ये थी कि एक रियल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन तभी पता लगता है जब तुम्हारे रिएक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे रिएक्शंस सबकॉन्शियस से आते हैं। तो जब वो आए तो तुम वो इंसान बनना उसके सामने जो तुम होगे अगर तुम्हें तुम्हारी डिज़ायर मिल चुकी है, और वो नेचुरली आपको फ़ील करना है। उस दिन हमने ऑलमोस्ट 20 मिनट बात की और मेरी कॉन्वर्सेशन पहली बार मुझे इतनी नॉर्मल लगी, क्योंकि मैं कुछ भी ओवर एक्सप्लेन उसको नहीं कर रहा था। और लास्ट में मैंने सिंपली कहा अच्छा बाद में बात करते हैं, टेक केयर। अगर मैं पहले वाला अर्जुन होता तो मैं कभी भी खुद से एंड नहीं करता कॉन्वर्सेशन, बट क्योंकि मैं नया अर्जुन था तो अब मैंने खुद से कॉन्वर्सेशन एंड की है। ये एक चीज़ है जो मैंने सबसे क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी में डाल गई थी। जब मैं अंदर से बदल रहा था, बाहरी दुनिया भी बदल रही थी, खुद खुद ब खुद मेरे कंट्रोल के बिना। सिमरन के टेक्स्ट रेगुलर होने लगे, फिर कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स, फिर उसके बाद खुद सजेस्ट किया कि वो हैदराबाद आए मिलने। मैंने कुछ नहीं किया, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं, कोई मेक हर जेलस वाला गेम नहीं। मैं बस अंदर से वो इंसान बन रहा था जिस जिसे मैं बनना चाहता था, और वो इंसान सिमरन को नेचुरली अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम लोग ये सोचना छोड़ दो कि चीज़ें बाहर से बदलनी पड़ेंगी। सिचुएशन को और एसपी के बिहेवियर को, सर्कमस्टांस को हमें बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर होता होता कह रही हूँ होता उल्टा है। पहले तुम अंदर से चेंज होते हो और फिर बाहरी दुनिया तुम्हारे नए इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है। ये लॉ है, ये हमेशा ऐसे ही काम करता है। और भाई मैंने ये लिटरली होते हुए देखा है अपनी आँखों से। एक रात कॉल पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा शांत बैठे हुए थे, बस वो कुछ कह रही थी, मैं कुछ कह रहा था,
और उसने मुझे वो बात बोली जो शायद मैं इंटरनली कहीं ना कहीं सुनना चाहता था। उसने बोला, अर्जुन, आई हैव बिन थिंकिंग, हम दोनों के बीच जो हुआ, आई थिंक आई वॉजंट फेयर टू यू और आई मिस यू। मैंने सुना पूरी तरह से, मैं डिफेंसिव नहीं हुआ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ और कहा मैं भी मिस करता था और मैं भी फील करता हूँ कि काफ़ी कुछ जो था वो मैं बेटर कर सकता था। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, सिर्फ हम दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेसन हो रही थी। वो कॉन्वर्जेसन 4 घंटे चली। जो कभी कहने से डर लगता था वो सब मैंने कहा, और जब ख़त्म हुई हम ऑफिशियली कपल नहीं थे, सेम पेज पे थे, और उसके बाद हम लोग वापस से एक फ्रेंड्स बन गए थे। उसके बाद मैंने उसको एक कैफ़े में बुलाया था मिलने के लिए, जहाँ पे मैंने उसे प्रपोज़ करने का सोचा था, और ये वही कैफ़े था जहाँ हम कॉलेज में पहली बार गए थे। मैंने उससे पूछा, सिमरन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसने इंस्टेंटली आंसर नहीं दिया, और मेरे दिमाग ने वापस से वही सब सोचना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या होगा, बोलेगी या नहीं बोलेगी। बट मैंने उस रिएक्शन को स्टॉप किया एंड मैं अपने नए वर्जन में गया अपने दिमाग में, और मैंने सोचा कि डेफिनेटली करेगी। और कुछ सेकंड बाद उसका आंसर आता है, हाँ ऑब्वियसली। तो मैं तुम सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज हम एंगेज्ड हैं, नवंबर में शादी है। पर ये स्टोरी सिर्फ एसपी वापस मिलने वाली नहीं है, ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो खुद को बहुत ही नेगेटिव बोलता था। मैं सिमरन को नहीं खोया था, मैं पहले खुद को खोया था, अपने बिलीव्स में, अपने फियर्स में, अपनी उस स्टोरी में जो मैंने खुद को बार बार सुनाई थी कि मैं इनफ नहीं हूँ। और जब मैंने वो स्टोरी चेंज की अंदर से, बाहर की रियलिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी, एंड दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। और इस स्टोरी में आपको ये समझ में आया होगा कि इट ऑल स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद यू। आपको अपनी रियलिटी में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए खुद को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद को नहीं चेंज कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे मैजिकली कोई चीज़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मैजिक ओनली स्टार्ट्स जब आप खुद को चेंज करना स्टार्ट करते हो। दैट्स इट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हो तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग नहीं चाहिए, बट मुझे वो सब पता लग जाए जो मुझे मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो आप मेरा मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स ट्राई कर सकते हो। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, क्या कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट योर एसपी। एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, 2 मेडिटेशंस मिलती हैं, एंड येस, इट इज़ अ फुल पावर हाउस टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, नॉट जस्ट एसपी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।